नमस्कार। वृषभ राशि के सभी जातकों का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी विशेष चर्चा है आज इस बात को लेकर कि वृषभ राशि की बहुत सी चीजें ऐसी आप देखने को मिलेगी जो कंट्राडिक्टिव भी होगी और आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बड़ा विचित्र खेल है। लेकिन आप फिलहाल ये देखिए कि ये जो वृषभ राशि है, भगवान श्री कृष्ण जो कोटि ब्रह्मांड नायक 16 कलाओं से परिपूर्ण, उन भगवान ने इस राशि को सेलेक्ट किया, चुना। अब इसको सुन करके बहुत सारे लोगों की आज आंखें खुलेंगी कि हाँ, इसका विश्लेषण ऐसा कैसा हो सकता है। देखिए, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा इनकी बात चल रही है। कृत्तिका में सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा रोहिणी में और मंगल की महादशा मृगशीर नक्षत्र में होती है। सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, कृत्तिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा और मृगशीर नक्षत्र का स्वामी मंगल। ये तीनों नक्षत्रों का जो स्वरूप छिपा हुआ है उसकी आकृति यह है। 2 लिखा हुआ यहाँ पर चंद्रमा। इस संसार में चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में अगर होता है तो वृषभ राशि में होता है, यानी कि वृषभ राशि जो है चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि हुई। और चंद्रमा स्वामी किसका है? कर्क का स्वामी है। कर्क का स्वामी होकर के और यहां चुन लिया किसने? चुन लिया शुक्र को। एक चीज देखिए आप, जन्म तो दिया है देवकी माता ने और माता किसको चुना? यशोदा को। इस संसार के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर, एक आप जब अध्ययन करने चलते हैं, शुरू में पहला बेसिक जो पहला पाठ पढ़ते हैं, राशियों का स्वामी याद करो, कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा नीच राशि में है और कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है। तो आप देखिए, अधिकांश सूर्य, मैं उदाहरण दे रहा हूं, नोट कीजिए, ये बड़े सबसे विद्वान आदमी जो होंगे ज्योतिष के, वो इस बात को पकड़ लेंगे। सूर्य इसी स्थान का स्वामी है, सिंह का, और इसके साथ बैठता है तो मूल त्रिकोण कहलाता है। मंगल मेष राशि का स्वामी है, इसी में रहता तो मूल त्रिकोण कहलाता है। और बृहस्पति इसका स्वामी है तो मूल त्रिकोण कहलाता है। शनि इसका स्वामी तो मूल त्रिकोण कहलाता है। मंगल इसका स्वामी है। लेकिन ये जो शुक्र की राशि है वृषभ, यहां पर इसका स्वामी शुक्र है, लेकिन चंद्रमा इसका स्वामी ना होकर के इसका स्वामी बन गया है। तो चंद्रमा के साथ ऐसा हो रहा है, उस चीज को, उस राशि को सेलेक्ट किया है भगवान कृष्ण ने। यानी कि इस संसार में जो कोई काम नहीं कर सकता वो भगवान कृष्ण कर दे रहे हैं, या उनका सुदर्शन चक्र करता है। इस राशि की अब विशेषताएं देखिए। ये मूल त्रिकोण राशि हुई। इनका जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह की ही चर्चा हो रही है आज। ये 2 भाव हैं, भाग्येश और केंद्र का स्वामी। जब जब इनकी महादशा आती है, और सबके लिए आती है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति के बाद शनि आती है, केतु इसकी कृत्तिका नक्षत्र की, उसके बाद रोहिणी वालों की भी शनि की महादशा। सीक्वेंस के अनुसार चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि, इस प्रकार से दशाएं आती है। अब मृगशीर नक्षत्र को लीजिए। मृगशीर नक्षत्र का थोड़ा अर्ली हो जाता है। कैसे कि मृगशीर नक्षत्र के लगभग 26 और 27 साल की एज के बाद बृहस्पति दशा आएगी, और लगभग 41 और 42 साल की एज में शनि की महादशा शुरू होती है इनकी, और 60 साल की उम्र तक ये साम्राज्य बनाती है।
आपको बहुत बड़ा साम्राज्य देती है। ऐसी कंडीशन में शनि कारक ग्रह, आपका लगन कोई भी हो, ये प्रिविलेज, ये वेटेज तो आपको मिलेगा। ये कारक ग्रह बता दिया मैंने, किसी भी भाव में हो। देखिए कितनी गजब और अजब बात है। शनि इस भाव, ये यहाँ केंद्र, ये यहां भी सबसे अच्छा फल देता है, बहुत गजब का फल देता है। एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप और अपने हिसाब लगाइए। जिसका शनि यहाँ होगा बहुत अच्छा होगा, यहाँ होगा तो इससे भी अच्छा, इधर होगा तो मूल त्रिकोण में राजयोग बहुत उच्च कोटि का देता है, यहाँ इससे भी अच्छा। और नीच राशि में जो शनि है वो नेत्र पीड़ा देता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन विदेश यात्रा भी कराता है। ऐसा आदमी टिकता नहीं है, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि में टिकता नहीं है, क्योंकि इस भाव का स्वामी या इसका विदेश ले जाता है या परदेश में बाहर जाकर के मकान बनाता है और वहीं बस जाता है, वहीं उसके पुत्र पौत्र आदि वहीं तरक्की करने लगते हैं। ये मैंने साफ साफ बात बताई। अब जो अकारक ग्रह है, देखिए बृहस्पति की महादशा जब आती है, भले ही इनकम हाउस का लॉर्ड है, लेकिन यहाँ का स्वामी होने का भी दोष है उसको। तो इस बृहस्पति की जो कंडीशन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब एक और आश्चर्यजनक बात सुनिए, इस संसार में कोई भी जिस राशि का जो स्वामी है, जब उसकी दशा आती है तो लोग सोचते होंगे यार वृषभ राशि के स्वामी की दशा, शुक्र की महादशा आ रही है तो अच्छे फल देगी। भूल जाना इस बात को, क्योंकि आप वृषभ राशि के साथ या वृषभ लगन हो तो षष्ठेश होने का जो दोष है वो शुक्र को लगता ही लगता है और वो अच्छा परिणाम नहीं देता। कई बार ऐसे व्यक्ति हमने झगड़े मुकदमे लड़ते देखे गए हैं और कई बीमारी के कारण, हार्ट से लेकर के कोलेस्ट्रॉल तक, बीपी से लेकर के और कई प्रकार की ऐसे रोग देता है जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम आपको सुख नहीं दे रहे तो दुख देने का और आपको व्यर्थ में डराने का हमें कोई हक नहीं है। तो ये मैंने आपको कारक अकारक ग्रहों की बात की। मंगल ग्रह भी अपनी महादशा में विदेश भेजता है और सूर्य की महादशा आपके लिए वरदान बन जाती है, लेकिन ये सूर्य की दशा भी विदेश भेजती है। शुक्र के बाद सूर्य दशा आती है। अब आगे बढ़ते हैं। दो बात मैंने शुरू में कही थी, चंद्रमा इस भाव का स्वामी है, यहाँ पर बैठे हैं। जन्म तो लिया श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर देवकी घर में और पालन पोषण हुआ उनका दूसरे घर में। अब नई चीज देखिए, बुध जो है ये कारक बन जाता है द्वितीय और पंचम का स्वामी। ये खराब दूषित भाव नहीं है, ये भी दूषित नहीं है। बुध हमेशा अपनी महादशा में या गोचर में साम्राज्य प्रदान कर देता है। ये सारे शुभ लक्षण आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। और ऐसी राशि वालों को जिनका भाग्येश शनि हो, भगवान शिव की उपासना करना। उनका एक मंत्र भी अगर आपने ओम नमः शिवाय ही बोल दिया तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।